हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट रहने वाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा चलाई गई नई योजनाओं के विषय में तथा किए गए नए ऐलानों के बारे में। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक के किसान कर्ज माफी के संबंध में मंत्री जी का बयान और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, क्योंकि साथियों आज 28 फरवरी और आपको पता ही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा आने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसको जरूर जानिएगा। साथ में फ्री बिजली बिल योजना को लेकर के अपडेट है, नरेगा का पैसा कब आएगा, पेंशन 3000 रुपए किस प्रकार से मिलेगी। और साथियों मिलेगी जरूर, लेकिन आपको कुछ करना होगा पेंशन 3000 रुपए पाने के लिए। साथियों क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। साथ में दोस्तों महिलाओं के लिए इस वीडियो में कुछ खास और विशेष मिलने वाला है, इसलिए यदि आप एक महिला हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको बताऊंगा कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष अपडेट क्या है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझते हैं। साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं किसान कर्ज के संबंध में और किसान आंदोलन के संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो देख लीजिएगा। आपको पता होगा किसान आंदोलन के संबंध में मैं आपको पर डे की अपडेट देता रहता हूं, तो दोस्तों आज भी मैं आपको नया अपडेट लेके आया हूं। एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझिएगा। दोस्तों, देश के अंतर्गत किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार तथा कृषि मंत्री जी ने किसानों के साथ 4 दौर की वार्ता की थी, लेकिन चारों दौर की वार्ता असफल हो गई, जिसको लेकर किसानों ने अपने इस आंदोलन को और गति देने के लिए तरह तरह के ऐलान किए हैं। किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी तथा किसान कर्ज माफी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान आज एक और किसान की मौत हो गई है। आज मौत होने वाले किसान की इस आंदोलन में 8वीं संख्या है। किसान आंदोलन में अब तक टोटल 8 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 3 पुलिसकर्मी तथा 5 किसान हैं। मंगलवार को पटियाला के रहने वाले कर्नल सिंह की आंदोलन के दौरान तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कर्नल सिंह के इलाज के दौरान आज मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन में सम्मिलित सभी किसान आज 28 फरवरी को एक बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के तहत 14 फरवरी को की जाने वाली महापंचायत में कुछ विशेष मुद्दों पर वार्ता की जाएगी और आगामी आंदोलन की कसौटी तैयार की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, किसान आंदोलन को चुनौती देने वाले झारखंड सरकार ने वर्तमान केंद्र सरकार की आंखें खोल दी है। झारखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश करते हुए किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने किसानों के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में झारखंड के किसानों के लिए सभी किसानों का कर्ज 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक माफ करने की घोषणा की है। अर्थात झारखंड के सभी किसानों का कर्ज 2 लाख रुपए तक का माफ कर दिया जाएगा। किसान कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलन अब गति पकड़ने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन में लड़ रहे सभी किसानों का कहना है जब झारखंड सरकार किसानों का कर्ज माफ कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर एक चुनौती दी है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि किसानों का कर्ज भी माफ हो सकता है। जी हाँ साथियों, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के लिए बता दिया है कि किसानों का कर्ज भी माफ किया जा सकता है, बशर्ते आपकी नियत किसान कर्ज माफ करने की होनी चाहिए। झारखंड सरकार के इस फैसले से झारखंड के सभी किसान खुशी से गदगद हो उठे हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत किसानों के लिए आने वाले अगले वित्तीय बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है, जिसमें किसानों का किसान कर्ज तथा पीएम किसान सम्मान निधि और विभिन्न योजनाओं की सौगात मिल सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वित्तीय बजट में राजस्थान के किसानों को झारखंड के किसानों की तरह सौगात के रूप में कुछ हद तक किसान कर्ज माफी भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार का अभी इसके संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा साथियों किसानों का कहना है कि हमारा ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमें सभी फसलों पर एमएसपी तथा सभी किसानों का कर्ज माफी के आदेश नहीं आ जाते। जब यह सरकार 11 लाख करोड़ रुपए का एक बिजनेसधारी का कर्ज माफ कर सकती है तो उसकी तुलना में किसानों का कर्ज तो नामात्र है। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर के क्या अपडेट आ रही है वो देख लीजिएगा। दोस्तों किसान कर्ज के संबंध में और किसान आंदोलन के संबंध में यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की अपडेट देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार आज 28 फरवरी को देश के सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक कुछ किसानों के खाते में राशि आ चुकी है और बकाया किसानों के खातों में शाम तक राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के किसान 8,000 रुपए के अनुसार 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा 17वीं किस्त के दौरान दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए आप लोग का जो 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा है वो 16वीं किस्त में नहीं मिलेगा, वो आपको 17वीं किस्त में
देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चिंतित ना होइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की सभी किसानों के खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके लिए राशि का पैसा नहीं आया है, उनके लिए बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उन्हीं किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है जिन किसानों ने ई-केवाईसी तथा भूमि सत्यापन करवा लिया था, और जिन किसानों ने अपने दस्तावेज के सामने भूमि सत्यापन या फिर ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, उनको 16वीं किस्त की राशि से वंचित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ 16वीं किस्त आने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड सभी किसानों की जांच की गई थी और उस जांच में लगभग 13 लाख किसानों को अपात्र पाया गया था। उन 13 लाख किसानों को भी 16वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया है। यदि आपको किस्त का पैसा नहीं आया है तो आप यह जरूर चेक कर लें कि कहीं आप अपात्र किसान तो नहीं है। यदि आप किसी कारणवश अपात्र किसान हैं तो आप नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से अपने खाते में सुधार अवश्य करवा लें। अब बात करते हैं किसान तथा श्रमिकों के लिए मिलने वाली 3,000 रुपए की पेंशन राशि के संबंध में क्या अपडेट है। तो देखिए साथियों, सभी किसानों के लिए तथा श्रमिकों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन दोस्तों एक नियम के तहत मिलेगी और इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी देख लीजिएगा। देश के सभी किसानों के लिए तथा श्रमिक मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का शुभारंभ किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री मान धन योजना। इस योजना के तहत देश के सभी किसानों के लिए तथा श्रमिकों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, लेकिन योजना का प्रचलन 2021 के बाद ज्यादा दिखाई दिया क्योंकि 2021 में योजना में कुछ नए परिवर्तन करके इसे लागू किया गया ताकि यह योजना सभी सीमांत किसानों तथा मजदूरों के लिए लाभान्वित सिद्ध हो। 2019 में इस योजना को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस योजना को श्रमिक मजदूरों के लिए भी शुरू कर दिया गया, अर्थात योजना में श्रमिक तथा मजदूर वर्ग को भी जोड़ दिया गया। योजना का लाभ सीमांत तथा छोटे किसान उठा सकते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग में वही वर्ग उठा सकता है जिसके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है, यानी कि मजदूर भी उठा सकता है, लेकिन मजदूरों में सिर्फ वही मजदूर उठा पाएगा जिसके पास श्रमिक कार्ड है। दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हो, श्रमिक हित में सदैव समर्पित है हमारी सरकार, ये मोदी जी का कहना है। श्रमिकों को पेंशन मिलेगी। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योग मान धन योजना को शुरू किया गया है। 60 वर्ष की उम्र होने पर आपको पेंशन दी जाएगी, वो भी 3,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। यह साथियों न्यूनतम पेंशन है 3,000 रुपए प्रति माह। उसके बाद आप लोग की पेंशन बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा साथियों पूरी प्रक्रिया है क्या और इस योजना से आप लोग किस प्रकार से जुड़ सकते हो वो संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। दोस्तों योजना के लिए पात्रता क्या रखी गई है वो देख लीजिएगा। श्रमिकों के लिए क्या पात्रता है और किसानों के लिए क्या है। श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। श्रमिक की आयु 15,000 रुपए प्रति महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। किसानों के लिए क्या पात्रता है वो भी देख लीजिए। तो देश के सभी सीमांत तथा छोटे किसान इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। अब साथियों इसके दस्तावेज भी देख लीजिए। दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए। यदि आप एक किसान हैं तो आपके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र और खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग एक श्रमिक है तो आपके पास खेत की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास बस श्रमिक कार्ड होना चाहिए और ये सारे दस्तावेज होने चाहिए जो अभी मैंने आपको यहाँ बताए। बस दोस्तों इसमें से आप लोग खेत वाली इस पॉइंट को अलग कर देना, ठीक है। बात करते हैं साथियों अगले बिंदु की। आगे लिखा हुआ है योजना का लाभ लेने के लिए यदि आप 18 वर्ष की उम्र में आवेदन करते तो आपको 55 रुपए प्रति माह भुगतान करना होगा। जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तब आपको 3,000 रुपए प्रति माह सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। यदि आप 40 वर्ष की उम्र में आवेदन करते हैं तो आपको 200 रुपए प्रति माह भुगतान करना होगा और उसके बाद 60 वर्ष की उम्र होने पर आपको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अर्थात 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य किसी भी उम्र पर यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको उम्र के अनुसार आपको उसका भुगतान करना होता है। जैसे 19 वर्ष की उम्र होने पर 58 रुपए का भुगतान करना होता है। इसी प्रकार से आपकी उम्र के अनुसार आपसे भुगतान करवाया जाएगा। इस योजना के लिए आप किसी भी ई-मित्र के माध्यम से या फिर किसी भी सरकारी बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करते हैं सरकारी बैंक के माध्यम से तो दोस्तों आप उसी बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं जिस सरकारी बैंक में आपका खाता होगा। दोस्तों यह है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना और दोस्तों इसी योजना में श्रमिक वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है। अब साथियों आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र में कोई भी आवेदन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन आपको पेंशन मिलेगी 60 वर्ष के बाद, क्योंकि आप लोग की जब तक 60 वर्ष उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोगों से 55 रुपए या फिर 60 रुपए प्रति माह भुगतान करवाया जाता है उस बैंक खाते में। जब साथियों आपकी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है तो आपको 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। इसके अलावा साथियों यदि आवेदक की असमय ही मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उसका जो नॉमिनी होता है ना, तो दोस्तों उस नॉमिनी को उसकी पेंशन दी जाती है, ठीक है ना। या फिर साथियों उसके परिवार में किसी भी कैंडिडेट को उसकी
पेंशन दे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 60 वर्ष तक जो है भुगतान किया, उसके बाद किसी कारणवश उस कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अब बात करते साथियों शर्मा जी के नए आदेशों के विषय में क्या अपडेट निकल के आया वो भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कल सभी विभागों की समीक्षा बैठक की थी और सभी विभागों के लिए विभागों में चल रहे रिक्त पदों का डाटा तैयार करने के आदेश भी दिए थे। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि रिक्त पदों के डाटा के साथ साथ कैलेंडर भी जारी किया जाए और जल्द से जल्द रिक्त पदों की नई भर्ती निकालकर उन्हें भरा जाए। इससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। शर्मा जी के द्वारा ली गई विभागों की समीक्षा बैठक में लगभग सभी विभागों के मुख्य सचिव सम्मिलित थे, जिसका परिणाम आज देखने को मिला है, क्योंकि सभी विभागों ने अपनी 100 दिन की कार्यनीति तैयार कर ली है और जिन विभागों ने तैयार नहीं किए वो तैयार करने में लगे हुए हैं। जिसमें ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्यनीति के तहत रिक्तियां निकालने की घोषणा किया, यानी कि उसने कहा है कि हम रिक्त पदों की घोषणा करेंगे लेकिन आने वाले कुछ ही समय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो साथियों आप लोग के लिए ग्रामीण विकास विभाग में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो जो कोई भी कैंडिडेट ग्रामीण विकास विभाग में वैकेंसी का इंतजार कर रहा है या फिर नौकरी करने का इच्छुक है तो वो अप्लाई कर देना। साथियों आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपको डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 6204 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में पदोन्नत करने का निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में पदोन्नत करके 6204 मिनी सहायिका तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर नई भर्ती निकाली जाए, जिससे महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शर्मा जी की समीक्षा बैठक के परिणाम स्वरूप सभी विभाग अपनी नई नई योजना का विवरण जल्दी ही तैयार करेंगे, जिससे राजस्थान के प्रत्येक निवासी तक योजना को पहुंचाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित भी होगा। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी महिलाओं के लिए, मैंने आपको बता दिया लगभग 6200 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, जो कि साथियों 5वीं पास तथा 8वीं पास से निकाली जाएंगी महिलाओं के लिए। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, जैसे वैकेंसी निकलेगी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। साथियों इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई नई वैकेंसी के संबंध में अपडेट लेने हेतु तथा नई नई योजनाओं के विषय में जानकारी लेने के लिए चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।